और संहार हो जाता है। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत का पहला सवाल है, ऐसे भगवान की हम शरणागति करते हैं, वह कैसे हैं? सत्य। अच्छा बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म क्या है? सत्य बोलना। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य ही हमारा। देखिए, सत्य, हमारे धर्म का नाम ही सत्य है। सत्य से शुरू होता है। सत्य सनातन, सनातन कहते हैं पुराने को, जो बहुत पुराना हो, कितना जो कितना पुराना है, जिसका अनुमान भी ना लगाया जा सके, वो सनातन होता है। सनातन मीन्स परंपरा चली आ रही, कब से? अनादि। कोई कहे बादल कितने पुराने हैं, आकाश कितना पुराना है, सूर्य कितने पुराने, ये सनातन है। मतलब बहुत, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं, अनादि। कितने, समुद्र कितना पुराना है, समुद्र कब से है? सनातन है। सनातन मीन्स आदि से, जब से पृथ्वी बनी तब से ये है। सूर्य कब से है? जब से पृथ्वी बनी तब से। अब कब पृथ्वी बनी? अनादि। सनातन, सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? बहुत 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 पुराना। करोड़ों अरबों हजारों हजारों करोड़ों, करोड़ क्या, अरबों खरबों वर्ष, कोई सीमा नहीं है। क्या अंकों में हम कहें, वहां तक की कोई अंक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अथाह, वो सनातन है। तो हमारा सत्य कितना पुराना है? बहुत पुराना। सत्य तो सत्य है, तो हमारा धर्म ही सत्य सनातन है। इसलिए हम बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की। तो सत्य सनातन धर्म, हमारा सत्य पर ही स्थित है धर्म। इसलिए धर्म पहला। जीवन में कितना भी हम सम्मान पाएं, पर झूठ बोलकर पाएंगे तो काम नहीं होगा। यदि मैंने झूठ बोलकर आपसे सम्मान ले लिया, पर जब आपको सत्य का पता चला, तो आपके अंदर मेरे प्रति वो संभावना रह जाएगी, वो रिस्पेक्ट रह जाएगी ना जी। इसलिए सत्य आगे तक जाता है, झूठ जल्दी समाप्त हो जाता है। झूठ बुदबुदे की तरह होता है, पानी में जैसा बुलबुला उठता है फिर बुझ जाता, समाप्त हो जाता, उसी तरह झूठ है, थोड़ी देर के लिए होता है फिर समाप्त। इसलिए सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसलिए सत्य अनादि है। सत्य के रास्ते पर चलें। हमारा धर्म क्या है? सत्य। अच्छा, आप मनुष्य हैं या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप मनुष्य हैं? क्या सबूत है इसका कि आप मनुष्य हैं? अब आप कहेंगे महाराज जी इसका भी कोई सबूत देना पड़ेगा। हाँ जी, मनुष्य होना अलग है और मनुष्य जैसा दिखना अलग है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, मनुष्य नहीं है। जैसे एक बेटा अपनी मां को मारता है, तो क्या इसे आप मनुष्य कहेंगे? मनुष्य के रूप में ये शैतान है। लोग कहते हैं ना ये गधा है, शैतान है, राक्षस है। मतलब है चोला शरीर इंसान का है, पर उसके अंदर जो बैठी बुद्धि है, जो बैठे विचार हैं, वह तो शैतान के हैं। तो कैसे कहा जाए कि आप मनुष्य हैं? मनुष्य जैसे तो कपड़ों की दुकान में पुतले भी दिखते हैं, पर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जैसा दिखना अलग है। और मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर दया हो, क्षमा हो, जिसके अंदर सत्य हो, वही मनुष्य होता है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं। रावण को आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं रावण राक्षस। तो रावण, अच्छा राक्षस लोग कैसे होते हैं? टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा, राक्षसों के सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत, ये सब कुछ नहीं होता। राक्षस भी मेरे और आपकी तरह होते हैं, बस उनका स्वभाव गलत होने से समाज उन्हें राक्षस कहता है। रावण को कोई सींग में ही नहीं निकले थे, कोई बड़े बड़े दांत नहीं थे कि वो एक एक फीट के दांत थे, ना जी, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। लेकिन व्यक्ति का आचरण, अब जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी, इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें तो कोई मिल जाए, बच्चा मिल जाए छोटा सा, तो उसे भी गोली मार देते हैं, बड़ा मिल जाए उसे भी गोली मार देते हैं। मतलब उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर करुणा नहीं है। क्यों? जिनके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, उसे आप क्या कहेंगे? है इंसान का शरीर पर एक नंबर का राक्षस। इन्हीं को तो राक्षस कहते हैं।
इसलिए केवल मनुष्य के जैसे दिखने से हम मनुष्य नहीं होते मेरी माँ। आंखें, नाक, कान, बाल, शरीर सबका लगभग एक सा है, पर सबके विचार अलग अलग हैं, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। इसलिए जिसका नजरिया अच्छा है, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, वही इंसान है। और जिसके विचार राक्षसों जैसे हैं, वह शरीर मनुष्य का होता हुआ भी राक्षस है। इसलिए मैं आपसे कन्फर्म कर रहा हूं, आप मनुष्य हो ना। अब मनुष्य कौन है, मैं उसकी परिभाषा कह रहा हूं। जो पुरुष कभी पराई स्त्री को गलत भाव से ना देखे, वह मनुष्य है। जो पुरुष कभी किसी स्त्री को गलत भाव से ना देखे, वह मनुष्य है। राम जी के सामने सूर्पनखा आई, क्या राम जी ने उसे देखा? नहीं जी, राम जी ने उसे मां शब्द कहकर, आप तो मेरी माता हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको कैसे गंदी निगाहों से देख सकता हूं। तो राम जी कौन है? विप्रधैनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर धरती पर आए, और मनुष्य का आचरण कैसा होता है वो आचरण करके राम जी ने दिखाया कि ऐसा आचरण तुम में है तो तुम भी मनुष्य हो, और ऐसा आचरण नहीं है तो मनुष्य के नाम पर केवल कलंक हो। पराई नारी मां, ये राम जी सिखा रहे हैं। काहे से सिखा रहे हैं? अपने चरित्र से, अपने जीवन में करके दिखा रहे हैं। तो जीवन में जो कभी परनारी पर दृष्टि ना रखे, वह मनुष्य है। जो कभी असत्य ना बोले, वह मनुष्य है। मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो मिलावटी मनुष्य है, वो शुद्ध मनुष्य नहीं है। जैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर उसमें मिलावट कर दो तो पीतल पीतल बचेगा, 1 कैरेट ही सोना रहेगा। 22 कैरेट आप 23 कैरेट उसमें मिलावट कर दीजिए तो 1 कैरेट ही बचेगा, थोड़ा सा बचेगा सोना। उसी तरह आज के मनुष्य में इतनी मिलावट हो गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। जब आप मां के पेट से आए थे ना मैया, तब आप 24 कैरेट के थे, 24 कैरेट का मनुष्य था। लेकिन जैसा जैसा बड़ा होता गया, देखो ना, जब आप छोटे से थे तब आपके अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं था, कोई विषय वासना थी आपके अंदर? छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल निर्मल है, गंगा जल की तरह, कोई द्वेष नहीं है। आप छोटे से बच्चे को एक थप्पड़ मार दो गाल में, और मार के थोड़ी देर में कहो आजा, तो गोद में आ जाएगा। वो ये थोड़ी रखता तुमने मारा मैं भी बदला लूंगा, उसके अंदर बदले की कोई भावना नहीं है, छोटा सा है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उससे कोई थप्पड़ मारे और फिर कहे आए, तो बोलेगा आता हूं, तेरी टांग तोड़ूंगा। मतलब उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, ये बुराई प्रवेश कर गई, और प्रवेश कर गई इसका अर्थ है मिलावट हो गई। क्यों जी? सही है। इसलिए हम कहते हैं काम, क्रोध, लो। छोटे से बच्चे के अंदर गुस्सा नहीं होता, छोटे से बच्चे के अंदर काम नहीं, कुछ भी तो नहीं है, निर्मल है। बस मेरी मां, वो बच्चे को गुरु बना लो, और गुरु बनाकर सीख लो। दत्तात्रेय जी ने बालक को गुरु बनाया है, 24 गुरु में एक। जैसे बालक निर्मल होता है, उसी तरह जिस दिन हम निर्मल हो जाएंगे, उसी दिन भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम देखो ना, निर्मल से, शुद्ध से अशुद्धि की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। माया मोह ने ऐसा पकड़ा है, छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब मुझे बताओ कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हो, कितनी शुद्धता है आपके अंदर? बोलो। 24 कैरेट के हो आप लोग? मिलावट हो गई ना। इसलिए इतनी मिलावट ना कर लेना कि आप मनुष्य भी ना बचें। मनुष्य जैसे हो, बस ये तसल्ली करो कि मनुष्य जैसे हैं। आज का इंसान देखो ना, बात बात पे झगड़ा करता है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा रहा है, परेशान है, रो रहा है, खुद रो रहा, खुद अपने आप को नोच रहा है, खुद अपने आप की हत्या की प्लानिंग कर रहा, फांसी लगा लूं कि रेल में मर जाऊं कि कूद के मर जाऊं, कैसे आप अपनी साजिश रच रहा है। क्यों? क्योंकि आप अब इंसान कहां बचे, मिलावट इतनी हो गई। इसलिए कहते हैं कुसंग का परित्याग कर दो,
और सत्संग में प्रवेश कर जाओ। सत्संग की गंगा में जब प्रवेश कर जाओगे और इसमें डुबकियां लगाओगे तो जितना मैल है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सारा मैल इस सत्संग के जल से धुल जाएगा। बुद्धि विवेक निर्मल हो जाएगी और जैसा एक छोटा सा बच्चा होता है उसी तरह आप भी बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। कोई विषय नहीं, कोई वासना नहीं, निर्मल हो जाएंगे। तो भगवान क्या करेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान हृदय से लगा लेंगे। जिनका मन शुद्ध हुआ वो बहुत सुखी हैं, जिनका मन अशुद्ध है वो बहुत दुखी हैं। आपको क्या लगता है सुखी होने का सबसे आसान तरीका क्या है? पैसों से सुख मिलता तो पैसे वाले पैसा दे के सुख खरीद लेते, पर बहुत पैसे वालों को भी, एक पैसे वाले ने तो आत्महत्या कर ली। अभी कुछ वर्ष पहले आपने भी अखबार में टीवी पर सुना। 1000 करोड़ का मालिक था, 1-2 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का मालिक था, पानी में कूद गया, नदी में। ऐसे कितने हैं? यदि सुख होता पैसों में तो वो तो 1000 का। आजकल तो भाई लोगों के पास लाख रुपए नहीं है, लोगों के पास लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं है और उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, फिर भी मर गए, आत्महत्या कर ली। क्यों भैया, क्यों मर गए? शांति पैसों से मिलती तो वो पैसे से खरीद ना लेते, काहे मरते? इसका अर्थ ये है शांति पैसों में नहीं। मैं ये नहीं कहता पैसे ना कमाओ, ना जी, मैं तो खूब पैसे कमाने की आपको सलाह दूंगा। ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, काम ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा करो, जो करते हो उसे और बेहतर बनाओ और काम ज्यादा करो। पैसा खूब कमाना चाहिए, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सब कुछ कमाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ के रखोगे तो उस पैसे में सुकून मिलेगा। और भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे तो वही पैसा आपको परेशान करेगा। धन के बहुत साइड इफेक्ट भी तो होते हैं। धन जब आता है तो धन अकेला थोड़ी आता है। धन जब आता है तो अपने संग अहंकार को भी लाता है। क्यों जी? धन आएगा तो क्या आएगा? अहंकार। और रावण की लंका जल गई, रावण धराशायी हो गया। क्यों? क्योंकि रावण अहंकारी था। सोने में, गोल्ड में आग नहीं लगती, लेकिन रावण की लंका में आग लग गई। रावण की लंका में आग नहीं लगी, रावण के अहंकार में हनुमान जी ने आग लगा दी। अहंकार जल के समाप्त हो गया। तो जीवन में धन आए तो बिल्कुल सावधान। जितना धन आए, आम के वृक्ष में जितने आम के फल लगते हैं उतना ही आम क्या होता है? क्या होता है? झुक जाता है ऐसे। और बबूल महाराज कभी नहीं झुकते, क्योंकि उनमें कांटे, बबूल के। जिसके अंदर कांटे होंगे उससे आप झुकने की उम्मीद नहीं कर सकते। जिनके अंदर सद्गुणों के फल होंगे, संस्कारों के फल होंगे, उन्हीं से आप झुकने की उम्मीद करते हैं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। धन जितना मिले उतने नम्र हो जाओ, उतने सरल हो जाओ। आज कुछ लोग जरा सा पैसा पा लेते हैं, कॉलर खड़ी करके चलते हैं, साहब हमारी तो गाड़ी है, ओ हमारे पास बड़ा सा मोबाइल है, हमने तो घर बना लिया है अपने पैसों पर। जरा सा आ गया, आजकल का आदमी जरा सा पाले तो हैंग हो जाता है साहब। कहावत बोल दूं इसमें, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। इसमें ये कहावत काम कर जाएगी। कुत्तों को घी नहीं हजम होता। कुछ 2 कौड़ी के लोग होते हैं जिनको जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाए तो वो से हजम, वो अपने एटीट्यूड में दिखाएंगे, ले भाई हमारे पास है, सामने वाले को देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास कुछ आ गया। फिर वो आपको कुछ समझेगा नहीं, अपनी अकड़ में रहेगा। समझ लो कि अब इसे मिल गया है, लेकिन ये संभाल नहीं पाया तो देखना, आप देख लेना, मिल तो गया है, क्योंकि संभाल नहीं पा रहा है तो जितनी तेजी से मिला उतनी तेजी से चला जाएगा, क्योंकि संभाल नहीं पाया। लक्ष्मी माता जब आती हैं
तो वो आने को तो तैयार है, तुम अपना पात्र बड़ा कर लो। क्योंकि शेरनी का जो दूध होता है ना, तांबे के बर्तन में दोहोगे शेरनी को तो तांबे का बर्तन तोड़कर दूध निकल जाएगा, लोहे का बर्तन फाड़ देगा, चांदी का बर्तन फाड़ देगा। अरे शेरनी का दूध ठहरता है तो केवल सोने के पात्र में, गोल्ड के पात्र में ठहरता है। लक्ष्मी आएंगी, आपका हृदय रूपी, आपके विचार रूपी पात्र मजबूत होना चाहिए। आप संभाल पाए, आप रख पाए उसे, बिना अहंकार के धन आवे, बिल्कुल सरल होते जाइए। सरल होते जाएंगे तो धन बढ़ता जाएगा, और अहंकार ले आएंगे तो जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से चला जाएगा, जहां से वहीं आ जाओ। मैंने लाखों लोगों को देखा है अहंकार करते हुए, और अहंकार के बाद जहां की तहां आते हुए। हाँ या ना, सही है कि नहीं? इसलिए धन आए तो पहली जरूरत है सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना करो, संभल के चलो, संभाल के रखो। जमाने को पता ना लगे कि तुम्हारे पास धन है। कुछ चीजें पर्दे में रहनी चाहिए। कौन कौन? लक्ष्मी पर्दे में रहे तो अच्छी है, भोजन प्रसादी पर्दे में रहे तो अच्छा है, और घर की स्त्री पर्दे में रहे तो अच्छा है ना? कुछ चीजें पर्दे में रहे तो ही भला है, पर अब कुछ लोग आजकल पर्दे में नहीं रखते तो फिर नुकसान होता है। तो जीवन में यह सबक है, सीखना है। मनुष्य कौन? धीर वीर गंभीर, समुद्र जैसी गंभीरता हो। लाखों नदियां रोज मिल रही हैं समुद्र में, लेकिन बाढ़ जरा सी नहीं आती। और छोटी छोटी नदियों में जरा सा पानी गिरा, नाचने लगती हैं, उफन जाती हैं। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही। थोड़े थोड़े लोगों को, कुछ कुछ लोगों को जरा सा पैसा मिल जाए तो छोटी छोटी नदियों की तरह, धीर वीर गंभीर समुद्र की तरह करोड़ों के प्रॉफिट होने पर भी वह उसी शांति से जीवन जी रहा है जैसे पहले था। अरे नुकसान हो गया तो भी आनंद है, और प्रॉफिट हो गया तो भी उसी आनंद में। ये नहीं क्यों? ये सीख लो। पहले आप अपने आप को मजबूत कर लो, फिर तो लक्ष्मी आएगी। मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, शोहरत पाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलू नहीं। खूब काम करो पर भगवान के बनकर करो। शांति पैसों में नहीं, भगवत चिंतन में है। थोड़ा सा समय निकालकर भगवान का चिंतन करो, वो शांति है, वो शांति है। बड़े बड़े लोगों को आपने पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक थॉमस नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। थॉमस उनका नाम था। बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े बड़े आविष्कार उन्होंने किए हैं नासा के लिए। जब उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइलें और आविष्कार किए और जब उनका बुढ़ापा आया तो आपको पता होना चाहिए मिस्टर थॉमस भारत की धरती में आए। कभी प्रयागराज जाएं तो कभी हरिद्वार जाएं। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतना पैसा है कि अथाह कोई सीमा नहीं, और फिर आप भारत में क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैंने खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, खूब इज्जत कमाई, सब कुछ पाया, लेकिन जब मैंने अपने आप को दर्पण में देखा तो मैं उदास था, मैं परेशान था, मैं अशांत था। और जब से भारत में आया, गंगा के तट पर बैठा हूं, भगवत चिंतन कर रहा हूं, मैंने गीता पढ़ी, मैंने सत्संग किया भारत के ऋषि मुनियों का, तब मैंने पाया कि मैंने जो कमाया, मैंने जो पाया वह केवल अशांति को बढ़ाने वाला था। भारत की मिट्टी पे जो ध्यान लगाते हैं सच्ची शांति वही है। इसलिए शांति की भूमि भारत,
बड़े बड़े वैज्ञानिकों का इतिहास उठा लेना, शांति के लिए उन्हें भारत आना पड़ता है। अंत में आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना पड़ता है। आखिरी यही सत्य है। हम तो ये कहते हैं कि तुम पैसा भी कमाओ ईमानदारी से, पर भगवान का ध्यान अभी से करो, क्योंकि अंतिम सत्य यही है। कमा लो पैसा, बांध कर तो तुम्हारे बाप दादे भी नहीं ले गए और तुम भी नहीं ले जाओगे। जीवन में शांति चाहिए, और शांति कब मिलती है? जब संतोष प्राप्त होता है। संतोष कब प्राप्त होता है? जब सत्संग करते हैं। सत्संग कब करते हैं? जब भगवान की कृपा होती है, तब सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम काम ना करो, पैसे ना कमा, खूब करो ना, खूब पैसा कमाओ, भगवान से जुड़कर, भगवान के बनकर। भगवान के अवतार कितने हैं मैया? 24। भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार? सगुण है कि निर्गुण? बताइए। भगवान साकार हैं, जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। बताइए, भगवान साकार हैं या निराकार? बोलो। भगवान दोनों हैं, साकार भी हैं और कैसे? दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे, जैसे पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार होता है, पर उसी पानी को आप गिलास में भर के फ्रिज के अंदर रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए, तो वही पानी बर्फ बन जाएगा। पानी निराकार था, पर बर्फ का एक आकार होता है, तो पानी ही बर्फ बना। उसी प्रकार भगवान निराकार है, पर भक्तों की आस्था की फ्रिज के कारण वही निराकार सगुण साकार बन के राम और कृष्ण बन के प्रकट होते हैं। तो साकार भी वही, निराकार भी वही। ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि मैं तो निराकार का पुजारी हूं या मैं साकार की। बना जी, निराकार ही साकार है, साकार ही, इसमें कोई भेद नहीं, कोई दृष्टि नहीं रखे भेदभाव की। भगवान ने, व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति का कोई अनुभव नहीं। तब नारद जी ने भागवत का आदेश दिया, भागवत जी लिखो। जब व्यास जी ने भागवत जी लिखी, तब जाकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ, शांति मिल गई। तो भागवत हमें शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इसलिए जब भी वक्त मिला करे भागवत सुन लिया करो। भागवत, आपके घर में भागवत जी हैं कि नहीं? आप भागवत पढ़ा करो। आपके पास भगवत गीता है कि नहीं? आपने भगवत गीता पढ़ी कभी? आपने पढ़ी भगवत गीता? नहीं, आपके घर में छोटी बड़ी गीता है, ठीक है, पढ़ी कि नहीं? पढ़ी आपने? मैया, आपने गीता पढ़ी? गीता जरूर पढ़ना चाहिए, गीता जरूर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको बता दूं, इस धरती में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ शास्त्र भगवत गीता है। गीता अन्य इस दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसलेट ना किया गया हो। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पारसी, यदुही, कन्नड़ और चाइनीज, जापानीज इत्यादि भाषा में हर देश ने गीता को पढ़ा है, समझा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे और वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का अपमान करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने गीता को नीचे रखा और गीता के ऊपर बाइबल, कुरान और उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को रख दिया और कह दिया, देखो जी, तुम्हारी गीता तो सबसे नीचे है, हमारे ग्रंथ ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, पगले ध्यान से देख, तुम्हारे ग्रंथ रखे किसके ऊपर है? अरे नींव तो गीता ही है। और गीता को स्वामी जी ने निकाल लिया, सारे उनके ग्रंथ गिर गए। बोले, देख लो, ये टिके ही गीता पर है। काहे पर टिके हैं? श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक हैं। समझ में आ जाए तो एक श्लोक से ही काम हो जाएगा। गीता का एक श्लोक आपको याद है? चलो, एक श्लोक नहीं, मैं आधा आपको याद कराता हूं। बोलो,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोलो कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। ये बात जो गीता की है, ये बात सारी दुनिया के लोग चरितार्थ कर रहे हैं, इस बात पर अमल कर रहे हैं। केवल इस श्लोक पर बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है। एक श्लोक पर बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग, माइंडेड व्यक्ति काम कर रहे हैं इस श्लोक की व्याख्या कर करके अपने स्कूल। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है। आप सोचिए कितने देश हैं जहां गीता को पढ़ाना कंपलसरी है, पढ़ाना ही है। एक भारत है जिसके देश में गीता का प्राकट्य